अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ़ और ये है हमारी एम एस ऑफ़िस की क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हमने एम एस ऑफ़िस की इंस्टॉलेशन देखी थी और फ्री में मैंने आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी और मैंने लिंक भी आपको दिया था कि आप कहाँ से फ्री में एम एस ऑफ़िस डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके इंस्टॉलेशन भी देख सकते हैं। और अगर आपने इंस्टॉलेशन देख ली है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एम एस वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसके सारे एम एस ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको कवर करेंगे। फर्स्ट एम एस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। एम एस वर्ड की फ़ाइल आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप राइट क्लिक करें, न्यू में आए, न्यू में आके आप सिंपल माइक्रो वर्ड डॉक्यूमेंट से बना सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। या फिर आप ये करें, स्टार मेन्यू में आए, यहाँ आप आके देखें वर्ड सिंपल, ये देखें वर्ड आ गया, वर्ड 2030। यहाँ से भी आप वर्ड की फ़ाइल बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से बना लेता हूँ। ये फ़ाइल हमारी ओपन हो रही है। अब आप एक चीज़ देखें, ये इसके वर्ड के सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं आपके पास, बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, सीवी के टेम्पलेट्स हैं। और आप देखें कैलेंडर का टेम्पलेट आ गया, ये सर्टिफिकेट का टेम्पलेट आ गया, ये अलग अलग टेम्पलेट्स इसके बने हुए आ रहे हैं। फ्लायर का आ गया, ठीक है ना। जितना भी आपने डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है वो आपने हमेशा याद रखें वर्ड में करना है। एम एस ऑफिस जो इसका एम एस ऑफिस का जो नाम है, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम ऑफिस वर्किंग के यूज़ में लेते हैं। एम एस ऑफिस के प्रोडक्ट्स, सही ना। उसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम आ गया या हमारा अकाउंट से रिलेटेड काम आ गया तो हम एक्सेल यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड काम आ गया तो हम इसके और भी वो हैं, पब्लिशर करके एक वो है, एम एस वर्ड पब्लिशर, एम एस पब्लिशर, वो यूज़ करते हैं हम। तो ये जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखें यहाँ पे देखें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया, पब्लिशर आ गया, ये सारी चीज़ें ये हमारे ऑफिस वर्क के काम में आती है। जब भी इस प्रोडक्ट को हम एम एस ऑफिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो आपने जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है ना, हमने कोई डॉक्यूमेंट्स लिखना है, वो सारा काम आप करेंगे वर्ड में, ठीक है। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अभी इन सारे टेम्पलेट्स पे हम वर्क करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी मैं आपको पहले सिंपल चीज़ें सिखा दूँ, फिर हम इन पे जाएंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया, ये देखें, जिस तरह से आपका कॉपी का पेज होता था इस तरह से ये आपके सामने एक पेज खुल के आ गया है, ठीक है ना। पहले एक चीज़ ये देख लें, ये नीचे देखें, जूम इन, यहाँ से जूम इन होगा, यहाँ से जूम आउट होगा, ठीक है ना। ताकि अगर आपको सही से नहीं व्यू आ रहा हो, सही से आपके लैपटॉप वगैरह में नहीं दिख रहा हो, तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये जो इसके ये बने हुए हैं टैब्स, इनको हम एक एक करके वीडियोस में देखते जाएंगे ताकि हमारी वीडियोस लंबी भी ना हो, ठीक है ना। और इनको हम समझते जाएंगे, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझते जाएंगे। आज पहले हम फ़ॉन्ट देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हाइड हो रहा है बार बार, ये जो जल रहा बुझ रहा है, इसको हम बोलते हैं कर्सर, सही ना। आप जो भी टाइपिंग करेंगे वो यहाँ से शुरू होगी, यानी कि इंग्लिश साइड से शुरू होगी आपकी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल पहले कोई टेक्स्ट ले आता हूँ। ये मैंने हेडिंग कॉपी कर ली, ये मैं टेक्स्ट लेकर आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने करा कैसे, कंट्रोल सी से कॉपी करा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये है कि सबसे पहला इसके अंदर ऑप्शन है, ये देखें, फ़ॉन्ट का। मैं इसको टैब दबा के थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, ताकि आपको सही से नज़र आए। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे आके ये फ़ॉन्ट हम इसका चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब देखें, फ़ॉन्ट होती है, फ़ॉन्ट को हम बोलते हैं एक तरह से लिखाई, ये हम लिखाई चेंज कर रहे हैं। तो आप देखें इसमें अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं, ये देखें इतने सारे इसमें फ़ॉन्ट्स हैं, आप जौन सा चाहें वौन सा फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, अब देखें आप, ठीक है ना। आपको जो फ़ॉन्ट रखना है, आपको जो पसंद आया आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे हो गए फ़ॉन्ट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आ गया हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़, सही ना। यहाँ से आप नंबर वाइज साइज़ जो है इसका अप एंड डाउन कर सकते हैं। देखें, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ 24, 26, 28, देखें ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं 11 से नीचे चले जाता हूँ, ये देखें ये शॉर्ट होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ आप नंबर वाइज कर सकते हैं। ये जो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ है और फ़ॉन्ट डिक्रीज़ है,
ठीक है ना। सेम इसका यही वाला काम है, लेकिन यहाँ पे हम फ़ॉन्ट एक एक स्टेप वाइज इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, एक एक साइज़ वाइज। देखें, ये देखिए 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। यहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पर हम आते हैं, बोल्ड। अब बोल्ड क्या है, काफ़ी लोगों को तो पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं कि ये देखिए मैंने स्पेस दिया, यहाँ से इसको मैंने कॉपी करा दोबारा, यहाँ मैंने दोबारा से इसको पेस्ट करा और टैब दबा के मैंने थोड़ा सा इसमें गैप ले आया, ठीक है, ताकि आप लोगों को नज़र आए। अब ये देखें, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पर कर देता हूँ बोल्ड। अब आप डिफरेंस देखें, ये एक तरह से आपको नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है, ये एक तरह से आपको थोड़ा सा मोटा और हेडिंग टाइप का दिख रहा है, जैसे कोई हेडिंग डालते हैं हम। जैसे अगर मैं सिंपल इसको यहाँ से हटाऊँ, ठीक है ना। अब देखें, ये दिख रही है आपको, जैसे ये हेडिंग हो और नीचे इसके टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल। अब देखें, ठीक है। तो ये बोल्ड हम इस काम में यूज़ कर रहे होते हैं, या तो फिर अगर कोई हम इसके अंदर से, मैं कोई पैराग्राफ उठाता हूँ, देखें। अब पैराग्राफ के अंदर आपने ये हेडिंग इसको बताना है कि भाई ये हेडिंग है और इसके नीचे फिर ये पूरा पैराग्राफ है, ये देखें। अब आ रहा है आपको समझ में कि ये बोल्ड हो गया, ये नीचे पैराग्राफ आ गया, ठीक है। और अगर आपको इसमें से कोई, जैसे ये आपको हेडिंग बनानी है, इसको आपने बोल्ड करके दिखाना है, इट इज़ सिंपली देखें डमी टेक्स्ट, तो ये आपने थोड़ा बोल्ड कर दिया ताकि ये वाज़ेह तौर पे पता चले डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बोल्ड। अब चलते हैं हम इटैलिक पे। इटैलिक के लिए हम वापसी ये हेडिंग उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसको हम लगा के देखते हैं इटैलिक पे। देखें, ये नॉर्मल है, इसको मैंने सिलेक्ट करा, इटैलिक करा। देखें, इटैलिक ये होता है कि आपका थोड़े से जो आपके वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा यानी कि टेढ़ा कर देता है, अगर मैं उर्दू में आपको बोलूँ झुका देता है, कर्व कर देता है, तो ये है इटैलिक। सही है ना, कि टेक्स्ट थोड़ा सा कर्व हो जाता है आपका। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, जैसे मैं नॉर्मल वाला कॉपी करता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये फिर से नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इटैलिक की जगह, ये देखें ये आ रहा है, उसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन अंडरलाइन, अंडरलाइन करता हूँ, अंडरलाइन आ गई, ठीक है। टेक्स्ट आपका जो था वो अंडरलाइन हो गया, सिंपल। अब एक चीज़ आप देखें कि अंडरलाइन के बराबर में ये छोटा सा यहाँ पे एरो बना हुआ आ रहा है। ये एरो आप जहाँ जहाँ देखेंगे ना, तो उसका मतलब आपको यही होगा कि इसके अंदर और भी ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ आया था, मैंने एरो से ऑप्शंस खोले थे, ठीक है। यहाँ आया था, मैंने एरो से साइज़ खोला था। इसी तरह से अगर मैं यहाँ आता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ आके अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो इसके अंदर देखें डबल अंडरलाइन आ गई, बोल्ड अंडरलाइन आ गई, ये देखें डॉटेड अंडरलाइन आ गई, डैश अंडरलाइन आ गई। यहाँ पे आप बहुत सारी अंडरलाइंस का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अंडरलाइन कलर में आ जाए, अंडरलाइन के आप कलर्स रख सकते हैं, जौन सा कलर आप रखना चाहें, रेड रखना है आपको, ब्लू, पर्पल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मोर अंडरलाइन में आएंगे और ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके पास। अब इसमें होता ये है कि देखें, मैं आपको एम एस ऑफिस के अंदर वो चीज़ें सिखा सकता हूँ जो हम नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं। एम एस ऑफिस में इतने ऑप्शंस हैं कि अगर मैं आपको ये सिखाता रहूँ, इसका एक एक ऑप्शन बताऊँ, तो इसके लिए तो फिर बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी, एम एस ऑफिस कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसमें इतने ऑप्शन हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं वो यही चीज़ें होती हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाके सीखना है तो आप बहुत सारे कोर्सेज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप सिंपल देखें, जब तक चीज़ को आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप मोर अंडरलाइन में आके एक एक चीज़ इसकी ट्राई करके देखें कि इससे होता क्या है, तो आपको फिर पता चलेगा कि ये देखें हो क्या रहा है, आपका टेक्स्ट क्या चेंज हो रहा है। आप वो करके देखें, ये देखें नीचे ये दिखा भी रहा है आपको। ये सारी चीज़ें आप चेक करें, इनको एक एक दफ़ा चेक करें सारी चीज़ों को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हम सिंपल देख लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करूं। अब देखें, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा स्ट्राइक थ्रोट। सही है, स्ट्राइक थ्रोट होता क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें टेक्स्ट कट गया आपका, ठीक है।
अक्सर हो ये रहा होता है कि हम कोई पैराग्राफ जैसे लिखते हैं, ठीक है ना, पैराग्राफ के अंदर हमें ये चीज़ इसके अंदर से काटनी होती है, लेकिन हमें शो करानी है, लेकिन हमें काटनी है, तो हम सिंपल ये स्ट्राइक थ्रोट कर देते हैं, ठीक है, ताकि दिखे कि हमने ये चीज़ इसमें से माइनस कर दी है टेक्स्ट में से, ठीक है। ये होता है स्ट्राइक थ्रोट। ये हम इतना यूज़ नहीं कर रहे होते, सब्सक्राइब हो ये सब सब्सक्राइब ये वगैरह हम इतना यूज़ नहीं कर रहे होते। अब हम फटाफट देख लेते हैं इसके अंदर से। मैं ये दोबारा टेक्स्ट कॉपी करूँ, ये टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी खेलने वाली चीज़ है बहुत। अब देखें आप, मैं थोड़ा सा इधर करूँ इसको, ये देखें, मैं जैसे जैसे इस पर देखें ये अपना कर्सर मूव करता जा रहा हूँ, तो ये अलग अलग हमें स्टाइल दिखा रहा है। ये देखें बैक पे आपको दिख रहा होगा, ये अलग अलग हमें स्टाइल दिखा रहा है। जौन सा आप स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आउटलाइन में आ जाए तो देखें आउटलाइन के अलग अलग ये कलर्स वगैरह दिखा रहा है। शेडो में आ जाए तो पहले मैं थोड़ा सा इसको इधर करूँ ताकि सही से आपको व्यू आए। ये देखें आउटलाइन में मैं आया, आउटलाइन के अलग अलग कलर्स दिखा रहा है। शेडो में आया, शेडो दिखा रहा है। देखें रिफ्लेक्शन में आया तो रिफ्लेक्शन, देखें नीचे रिफ्लेक्शन आ रही है टेक्स्ट के नीचे। ये आप जैसे चाहें वैसे आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्टाइल्स हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सही ना, टेक्स्ट इफेक्ट सही। आप इस पर इफेक्ट लगाएं, कोई भी लगाना है आपको वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ हमारी है हाईलाइट। हाईलाइट देख लेते हैं। ये मेरा एक टेक्स्ट है पूरा, सही है ना, ये मेरी हेडिंग हो गई, ठीक है, रिमूव कर दिया। इसमें जो मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, इसमें जो ये पैराग्राफ लिखा है, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ ये प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग, ये मेरा थोड़ा सा जैसे हम अपने कॉपीज़ के अंदर करते थे कि हम उस पर हाईलाइटर कर दिया करते थे, तो ये उसी तरह से हाईलाइटर है सिंपल, कि अगर मैं यहाँ आके इस पर हाईलाइट कर दूँ तो देखें हाईलाइट होगी, येलो से ये हाईलाइट हो गया। अब वाज़े पता चल रहा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि ये हमने हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से आप किसी भी कलर का हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बराबर में देखें ऑप्शन आ रहा है, ये देखें नो, सारी चीज़ें आ रही हैं। और वहीं पे सिंपल आपके पास ऑप्शन होता है हाईलाइट हटाने का। अगर सिंपल मैं ये सिलेक्ट करूँ और यहाँ से इसको मैं नो कलर कर दूँ, ये देखें हट गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हाईलाइट के बाद देख लेते हैं टेक्स्ट कलर, ये है फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर में मैं आता हूँ, इसका रेड कर देता हूँ, देखें ये रेड हो गया फ़ॉन्ट कलर। इसको मैं अब करना चाह रहा हूँ फ़ॉन्ट कलर की, ये मेरे पास आए ब्लू कलर में, देखें ब्लू कलर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट कलर। अब इस फ़ॉन्ट के अंदर जो हमारा लास्ट चीज़ जो बची है वो मैं आपको बता दूँ। दो चीज़ें बची हैं अभी, ये भी बचा है भाई, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और चेंज केस, सही। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या है पहले मैं ये आपको थोड़ा सा बताऊँ। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ये मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है ना, दो टेक्स्ट लिख लिए मैंने। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने इस पर कोई भी फॉर्मेट लगाता हूँ, ये देखिए मैंने इस पर कोई भी अप्लाई कर दिया फॉर्मेट, सही से अभी दिख रहा नहीं है, हमें थोड़ा सा डार्क अप्लाई करना है, ये देखिए मैंने फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। अब मुझे इसको नॉर्मल टेक्स्ट में लाना है, ठीक है ना। इसी तरह से मेरे पास पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मेरी बहुत सारी फॉर्मेटिंग हुई हुई है, मुझे सबको सिलेक्ट करके नॉर्मल टेक्स्ट में लाना है। मैं सिंपल इधर आऊँगा, क्लियर ऑल फॉर्मेट करूँगा, ये देखें सारे इस पर से फॉर्मेट हट गए, ये क्लियर टेक्स्ट आ गया। जैसे ये क्लियर टेक्स्ट है ऐसे ये क्लियर टेक्स्ट हो गया, सही। ये अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट में। मैं आपको दिखाऊँ, हमारे पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसके अंदर हमारे फ़ॉन्ट कलर बदला हुआ होता है। अक्सर हमारे पास ये देखें यहाँ पे हाइलाइटर लगा हुआ होता है, इस तरह से कुछ हमारे पास फॉर्मेट मिलता है। तो उसमें हम करते क्या है, ये सारी चीज़ें पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं, लास्ट चीज़ जो हमारी है, यहाँ से हम
टेक्स्ट कॉपी करते हैं। अब देखें, अब आप ये नोट करें कि ये जो मेरा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अगर मुझे अपर केस में लाना है, देखिए मैं अपर केस पे क्लिक करूँगा, मेरे सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो अपर केस में आ गए। सिंपल इसी तरह से अगर मैं इसको लोअर केस करना चाहूँ, सारे लोअर केस में हो जाएंगे। ठीक है, सेंसिटेंस केस करना चाहूँ, ये देखें फर्स्ट वर्ड इसका बड़ा हो गया, बाकी सारे इसके वर्ड छोटे हो गए। सिलेक्ट करता हूँ इसको दोबारा से, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये देखें अब जो मेरे वर्ड का पहला जो मेरे पूरा ये लिखा हुआ है वर्ड, इसका जो फर्स्ट लेटर है, ये देखें WILI, ये देखें सब कैपिटल में आ गया, बाकी चीज़ें स्मॉल में आ गई। ठीक है, तो ये चेंज केस ये काम कर रहा होता है। तो आज हमने फॉर्मेट देख लिया पूरा, कल इंशाल्लाह हम पैराग्राफ की तरफ पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।